हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेहनत होगी जीत होगी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैंने स्टार्ट किया है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। इससे पहले मैंने 2 शासन व्यवस्था को डिस्कस करा है। एक हमारा संथाल जनजाति का मांझी परगना शासन व्यवस्था और एक मैंने मुंडा जनजाति का मैंने शासन व्यवस्था के बारे में बताया है। जेपीएससी की परीक्षा जल्द ही होने वाली है। मार्च में एग्जामिनेशन होने की पूरी संभावना है या फिर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जो है हमारा जेपीएससी का एग्जाम हो सकता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि इस बार जो पीटी का क्वेश्चन आने वाला है वो काफी उसका लेवल होगा। इस बार देखिएगा, पिछले बार जैसा नहीं रहेगा, पिछले बार से कुछ ज्यादा ही लेवल रहने वाला है इस बार। तो आप लोग को डीप स्टडी करने की आवश्यकता है अच्छे तरीके से। इसके लिए मेहनत होगी जीत होगी, फिर बैचेस भी हमारे चलाए जा रहे हैं जिसका फी मात्र जो है 2500 रुपया रखा गया है, जिसको आप सेकंड मतलब 2-2 इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैंने जो टॉपिक लिया है खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में, यानी कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। इनके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा आप लोग बेसिक इंफॉर्मेशन जानिए कि खड़िया जनजाति आखिर है क्या। थोड़ा सा बेसिक जानिए, तब मैं इनके जो शासन व्यवस्था है इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि जो खड़िया जनजाति है इसका नाम खड़िया क्यों पड़ा। इसका नाम खड़िया क्यों पड़ा, इससे पहले आप लोग ये जानिए, ये छठी, अगर हम लोग पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो 6 सबसे बड़ी ये जनजाति है झारखंड की। छठे नंबर पे सबसे बड़ी जनजाति ये हमारी मानी जाती है खड़िया जनजाति। ठीक है, आप लोग को ये याद रखना है। मतलब फर्स्ट मैंने बताया है आप लोग को पहले भी, फर्स्ट हमारा संथाल है, फर्स्ट हमारा संथाल है, सेकंड हमारा उरांव है, थर्ड मैंने क्या बताया आप लोग को, मुंडा, थर्ड है मुंडा, फोर्थ नंबर पे हमारा हो है, और फिफ्थ नंबर पे हम लोग देखते हैं तो फिफ्थ नंबर पे हमारा खरवार, खरवार है फिफ्थ नंबर पे, और सिक्स नंबर पे देखते हैं तो खड़िया है। ठीक है, खड़िया हमारा 6 नंबर पे है। ठीक है, तो खड़िया जनजाति का नाम खड़िया क्यों पड़ा है, तो देखिए, खड़खड़िया, खड़खड़िया का मतलब होता है ना पालकी, पालकी। तो पालकी ढोने के कारण, पालकी ढोने की पेशा के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ा। आप लोग को याद रखना है, खड़खड़िया पालकी को ही बोला जाता है। अब जो ये खड़िया जनजाति, थोड़ा सा बेसिक जानिए इसके बारे में। ये प्रोटोस्लाइड श्रेणी से बिलोंग्स करती है, प्रोटोस्लाइड श्रेणी से। ठीक है, और हम लोग देखते हैं खड़िया जनजाति के बारे में, तो इनमें जो विवाह होता है ना, विवाह को ये लोग ओलोल दाय के नाम से जानते हैं, ओलोल दाय के नाम से। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ, खड़िया जनजाति 3 टाइप्स की होती है। आप लोग को याद रखना है, 3 टाइप्स की ये होती है हमारी। एक है दूध खड़िया, दूध खड़िया है एक हमारा। ठीक है, और एक है हमारा पहाड़ी खड़िया। ठीक है, दूध खड़िया, पहाड़ी खड़िया, और एक हमारा है ढेलगी खड़िया, ढेलगी खड़िया। अब इन तीनों में देखते हैं ना, तो सबसे संपन्न ये दूध खड़िया मानी जाती है, सबसे संपन्न। ठीक है, सबसे संपन्न ये हमारा मानी जाती है। देन हमारा फिर सेकंड नंबर पे ढेलगी खड़िया मानी जाती है, और थर्ड नंबर पे ये हमारी पहाड़ी खड़िया। और पहाड़ी खड़िया जो है ना, पहाड़ के आसपास रहती है, इसलिए पहाड़ पे रहती है, इसलिए इसको पहाड़ी खड़िया बोला जाता है। अब इनका निवास स्थल कहाँ पे है, थोड़ा सा बेसिक जानिए आप लोग, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए और पूछा भी जाता है। तो पहले मैं झारखंड का मैप बना करके बता देती हूँ। मान लीजिए ये रहा हमारा झारखंड, तो झारखंड का जो गुमला और सिमडेगा वाला क्षेत्र है ना, गुमला और सिमडेगा, खास करके सिमडेगा में। ठीक है, यहाँ पे हमारा गुमला पड़ता है और यहाँ पे हमारा सिमडेगा पड़ता है। गुमला और सिमडेगा वाले एरिया में ये खड़िया जनजाति पाई जाती है, और ये लोग ना, यहाँ पे हमारा शंख नदी बहती है, तो शंख नदी के ये लोग सबसे पवित्र नदी होली रिवर मानते हैं। ठीक है, और एक चीज आप लोग और याद रखिएगा कि खड़िया जनजाति का सबसे ज्यादा हुआ है, ईसाईकरण मतलब क्या, अंग्रेजों के द्वारा सबसे ज्यादा इनका धर्मों का रूपांतरण जो है ये हमारा क्या बोलते हैं क्रिश्चियन में, यानी कि ईसाई जनजाति, ईसाइयों में किया गया। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इतना आप लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था को। मैंने जैसे हर वीडियो में बताया है ना, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताती हूँ। इनके हायरार्की को पहले यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, देन फिर मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे इनका पोस्ट है और क्या क्या इनका काम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। ठीक है,
देखिए, मैंने हर हर जनजाति के जैसा ये भी हमारा 3 टायर है, ठीक है? ये भी हमारा 3 टायर होता है, जिसमें सबसे निचला स्तर पे हमारा ग्राम पंचायत होता है, ठीक है? सबसे निचला स्तर पे हमारा ग्राम पंचायत होता है और उसके ऊपर का जो हमारा हायरार्की होता है, उसको खूंट कहा जाता है, ठीक? खूंट कहा जाता है। फिर उसके ऊपर का जो हमारा हायरार्की है, उसको ढोकलो सोहर कहा जाता है, ठीक है? ढोकलो सोहर कहा जाता है, ठीक है? इतना आप लोग को याद रखना है। अब ग्राम पंचायत का जो हेड होता है ना, गाँव के पंचायत का जो प्रधान होता है, जो हेड होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो इसको हमारा महतो कहा जाता है, ठीक है? महतो आप लोग को याद रखना है। और खूंट जो होता है, खूंट का अध्यक्ष को खड़िया घाट कहा जाता है, खड़िया घाट कहा जाता है। और ढोकलो सोहर जो है ना, इनके अध्यक्ष को ढोकलो सोहर ही बोला जाता है, ठीक है? आगे मैं आप लोग को बताऊँगी डिटेल में। और एक चीज़ याद रखना है आप लोगों को, हम लोगों ने मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था पढ़ा था। उसमें मैंने क्या बताया था, गाँव का हेड हमारा मुंडा होता है, लेकिन मैसेंजर के रूप में यानी कि संदेशवाहक के रूप में हमारा कौन काम करता है? तो वहाँ हमारा मुंडा जनजाति में जो है ना, वहाँ हमारा महतो का भी वही काम था क्योंकि वो पाहन का हमारा असिस्टेंट था। तो यहाँ पे महतो ही गाँव का हेड है और यहाँ महतो का जो हमारा संदेशवाहक है ना, ये पूछा जाएगा आप लोगों को, ठीक है? महतो का यदि आप लोगों को पूछा जाएगा संदेशवाहक कौन है? मतलब कि इस जनजाति में, खड़िया जनजाति में ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में संदेशवाहक कौन है? तो ये संदेशवाहक हमारा जो है ना, ये मांझी के रूप में काम करता है, ठीक है? जैसे हम लोगों ने देखा था संथाल संथाल जनजाति का जो गाँव का हेड होता है, उसको हम लोग मांझी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मांझी का काम जो है ना, यहाँ पे हमारा चेंज हो जा रहा है। मांझी हमारा संदेशवाहक के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है और गाँव का हेड यहाँ पे महतो है। तो आप लोग को बहुत कन्फ्यूजन होगा, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, आप लोग बहुत कन्फ्यूज होइएगा, लेकिन आप लोग को याद रखना है कि मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में महतो जो था, वो संदेशवाहक का काम करता था। लेकिन ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो कि खड़िया जनजाति का है, इसमें गाँव का हेड हमारा महतो है। ठीक उसी तरह मांझी जो है, संथाल परगना की जो शासन व्यवस्था है, उसका हेड हमारा मांझी होता है। लेकिन मांझी का रोल हमारा ढोकलो शासन व्यवस्था में चेंज है। मांझी यहाँ पे मैसेंजर का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन ऐसे ही फंसाए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है ना? तो ध्यान पूर्वक आप लोग समझिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना? चलिए। अब ये खूंट, इसके ऊपर हमारा जो कुछ गाँव को मिला करके बनाया जाता है, उसको खूंट कहा जाता है और इसका अध्यक्ष हमारा खड़िया घाट होता है और खड़िया घाट भी हमारा ना करटाहा नामक एक पोस्ट होता है। आगे चलकर मैं बताऊंगी करटाहा क्या होता है। तो करटाहा जो हमारा पोस्ट है ना, करटाहा को ही आपस में, ये करटाहा जो होता है ना, हर गांव में होता है ये। तो किसी भी गांव की करटाहा को के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है? और ये हमारा है ढोकलो शोहर, ठीक है? ढोकलो शोहर, और ढोकलो शोहर सबसे हेड हमारे यहाँ पे होता है और ढोकलो शोहर का प्रत्येक प्रत्येक 3 वर्षों में चयन होता है, ठीक है? इसके लिए एक हमारा महासभा बुलाई जाती है और उस महासभा में महतो, मांझी या फिर और भी जो हमारे लोग होते हैं ना, उनको शामिल किया जाता है, ठीक है? और करटाहा जो है उस महासभा का संचालन करता है, आगे चल के मैं बताऊंगी। इसमें भी सेम हमारा वही कॉन्सेप्ट है। ग्राम लेवल पे कोई भी मामला, कोई भी मैटर अगर नहीं सुलझता है, देन वो खूंट के पास जाएगा। खूंट के पास भी अगर नहीं सुलझता है ना, देन वो हमारा ढोकलो सुअर के पास जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट वाला इतना ही चीज था, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स बना करके भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ढोकलो सुअर शासन व्यवस्था को। पहला क्वेश्चन रहेगा, किस जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को ढोकलो शोहर या डोकलो शोहर के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग को याद रखना है, खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है ना, इसको हमारा ढोकलो सोहर या डोकलो सोहर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो खड़िया जनजाति है, ये किसकी उपशाखा है? तो ये हमारा मुंडा समाज की उपशाखा है। खड़िया जनजाति जो है, मुंडा समाज की एक उपशाखा है। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि खड़िया जनजाति किसकी एक उपशाखा है? तो मुंडा जनजाति की एक हमारी उपशाखा है। और इनका जो भी पद्धति है ना, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, मुंडा समाज का भी कुछ-कुछ जो व्यवस्था वगैरह है, ये सब हमारा दिखाई देता है। ठीक है? तो ये आप लोग को याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन ये भी सिंपल सा पूछा जा सकता है कि जो ढोकलो सोहर, दो
वर्ड से मिलकर के बना है, ढोकलो और सोहर। तो इसमें ढोकलो का मीनिंग क्या है, सोहर का मीनिंग क्या है? तो ढोकलो का जो हमारा मीनिंग होता है ना, ढोकलो का मीनिंग होता है बैठक, ढोकलो का मीनिंग होता है बैठक। शोहर, शोहर का क्या मीनिंग होता है? शोहर का मीनिंग होता है अध्यक्ष। ठीक है, शोहर का मीनिंग होता है अध्यक्ष, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी मैंने आप लोग को बताया था कि खड़िया जनजाति 3 टाइप की हमारी होती है, एक दूध खड़िया होती है, एक ढेलगी खड़िया होती है और एक हमारा पहाड़ी या फिर सबर खड़िया होती है। ठीक है, पहाड़ी या फिर सबर खड़िया ये हमारी एक होती है। और याद रखना आप लोग को, ये तीनों का जो शासन पद्धति है ना, इसमें थोड़ा बहुत हमारा अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, आप लोग को ये याद रखना है। तो इस स्लाइड से क्या-क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहला तो ये क्वेश्चन बनेगा कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति की है? खड़िया जनजाति का। ढोकलो का मीनिंग क्या है? बैठक। सोहर का मीनिंग क्या है? अध्यक्ष। कितने टाइप्स की होती है? पहाड़ी खड़िया या फिर सबर खड़िया। पहाड़ी और सबर खड़िया एक ही, याद रखना, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। पहाड़ी और सबर खड़िया एक दूसरे का सिनोनिम है। जैसे कि मान लीजिए मेरा ही नाम नेहा है, लेकिन मुझे निशी नाम से भी जाना जाता है। तो उसी तरह पहाड़ी खड़िया को भी सबर खड़िया बोला जाता है। ठीक है ना? और एक ढेलगी खड़िया और एक दूध खड़िया। ठीक है? अब देखिए 1934 और 35 में हम लोग क्या देखते हैं, लगभग खड़िया जनजाति जो भी है ना, खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज के सशक्तिकरण के लिए एक अखिल भारतीय महासभा, ठीक है, अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया, जिसको ढोकलो के नाम से जाना गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि खड़िया जनजाति ने अपने समाज का एम्पावरमेंट के लिए, सोशल एम्पावरमेंट यानी कि समाज के सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय स्तर पे किस टाइप का महासभा, मतलब कि जो महासभा का गठन किया गया था उसे क्या बोला जाता है और किस ईयर में ये स्थापित किया गया था? तो याद रखना है, इसको ढोकलो बोला जाता है और ये 1934 से 35 में ये हमारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अब देखिए ढोकलो सुहर महासभा ये जो है जाति प्रथा का ये हमारा समर्थन करती है, जाति प्रथा का ये हमारा समर्थन करती है। और पंचायती राज व्यवस्था जो है ना, पंचायती राज व्यवस्था, इसका ये लोग विरोध करते हैं। ठीक है, जाति प्रथा का समर्थन करते हैं ढोकलो सुहर महासभा लोग। और जो पंचायत, जो हमारा ये समिति है, ये पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करते हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि पढ़ा शासन यानी कि उरांव जनजाति की जो शासन व्यवस्था, उसको छोड़ करके जितनी भी शासन व्यवस्था है ना, उसमें महिलाओं को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। हालांकि मैंने ये बताया था मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में कि महिलाओं को भरण पोषण के लिए भूमि दिया जाता है, लेकिन संपत्ति पे अधिकार उनको उस टाइप से नहीं दिया जाता है कि वो अपने संपत्ति को, जमीन वगैरह को बेच सके, बस भरण पोषण के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में ही मैंने यहाँ पे बाइलिंगुअल भी कर दिया है कि ढोकलो सुहर हमारा कहा जाता है, जो खड़िया जनजाति है उसके ट्रेडिशनल सिस्टम को बोला जाता है। और मैंने बताया था कि ये हमारा सब ब्रांच है, किसका सब ब्रांच? ये हमारा मुंडा सोसाइटी का। ठीक है, और इनका जो हमारा सिस्टम वगैरह है, जो अपना इनका शासन व्यवस्था है, ये मुंडा सोसाइटी से प्रेरित है। शोहरों का मीनिंग प्रेसिडेंट होता है, मैंने बताया। ढोकलो का मीन्स मीटिंग होता है। ठीक है, और 3 टाइप्स के होते हैं, मैंने बताया आप लोग को, दूध खड़िया, ढेलगी खड़िया, पहाड़ी या फिर सबर खड़िया। ठीक है, 1934 से 35 में मैंने बताया था ये लोग जो है, खड़िया ट्राइब जो है, ये लोग क्या किए थे, महासभा का आयोजन किए थे। ठीक है, और इसको ढोकलो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो ये लोग कास्ट सिस्टम है ना, कास्ट सिस्टम को ये लोग सपोर्ट किए थे, लेकिन मैंने बताया था पंचायती राज व्यवस्था को ये लोग विरोध किए थे। क्यों किए थे पंचायती राज व्यवस्था पे विरोध? इसलिए किए थे ना, इसलिए किए थे क्योंकि ये लोग अपना जो शासन व्यवस्था इनका खुद का है, उनमें नहीं चाहते थे किसी तरीके का इंटरफेयर हो। ठीक है, इसलिए ये लोग विरोध कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब कुछ-कुछ हम लोग पोस्ट देखते हैं, पहले गाँव के लेवल का पोस्ट को देखते हैं। ठीक है, ग्राम लेवल का पोस्ट को हम लोग देखते हैं। देखिए पहला पोस्ट महतो, अभी मैंने आप लोग को बताया। महतो कौन होता है? ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। परंपरागत रूप से, ठीक है, परंपरागत रूप से जिन लोगों ने गाँव को बसाया था, जिन लोगों ने गाँव को बसाया था, उनको महतो कहा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा है, मुंडा जनजाति में मैंने बताया था कि पहले
लोग आए, उसके बाद जंगल को साफ किए, जंगल को साफ करके उस टाइप का खेत बनाए और भूमि वगैरह बनाए, तो उसको खुटकट्टी भूमि कहा जाता था और मुंडा कहा जाता था उनके हेड। तो उसी प्रकार से ये जो खड़िया जनजाति भी आए थे, अपना जंगल वगैरह ये सब साफ किए थे, जो लोग गाँव बसाए थे ना, जो पर्सन, उसके हेड को महतो कहा गया। ठीक है, याद रखना आप लोग को। और अभी मैंने बताया कि ये हमारा विलेज का हेड होता है, यानी कि ये हमारा गाँव का प्रमुख व्यक्ति होता है। महतो जो होता है, गाँव का प्रमुख व्यक्ति होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि हेरिडेटरी होता है, इनका जो हमारा पोस्ट होता है ना, ये हमारा हेरिडेटरी होता है। हेरिडेटरी मतलब क्या? एक पिता, पिता के पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र। जैसे कि आप ही है तो आपके दादाजी, फिर आपके पिताजी, फिर आप, जो भी अ, वंश वगैरह चला आ रहा है, तो जो भी मान लीजिए आपके दादाजी का जो ज़मीन था, वो आपके पिता को जाएगा, और पिता के बाद वो ज़मीन आपको ट्रांसफ़र होगा। तो इसी को वंशानुगत बोला जाता है, हेरिडेटरी, मतलब कि ये पोस्ट जो है ना महतो का, वो हमारा क्रम सुक्रम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक बदलता रहता है। ठीक है? चलिए, लेकिन हाँ, हेरिडेटरी तो है, लेकिन अगर महतो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तब क्या किया जाएगा? गाँव वालों की सहमति से महतो को चेंज भी किया जा सकता है, याद रखना है। जब स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऐसे ही स्टेटमेंट देगा। तो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था, ढोकलो सुअर शासन व्यवस्था में कौन-सा कथन सही नहीं है? ऐसे पूछा जाएगा। फिर पहला बोलेगा कि जो लोग ट्रेडिशनल रूप से जो लोग गाँव को बसाए थे, उनको महतो कहा गया, तो ये तो सही हो जाएगा। महतो कौन होता है? तो गाँव का प्रमुख हेड होता है, ये भी सही हो जाएगा। इनका पोस्ट वंशानुगत होता है, ये भी सही है। फिर लास्ट आप लोग को दे देगा, गाँव वालों की जा सकता है, या फिर इस टाइप से कुछ दे देगा। तो आप लोग को क्या याद रखना है कि गाँव वालों की सहमति से महतो को बदला जा सकता है। ठीक है? चलिए, अब तो ये हो गया हमारा सारा खड़िया, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बातें हैं। याद रखिएगा, जो हमारा पहाड़ी खड़िया है, पहाड़ी खड़िया, तो पहाड़ी खड़िया जो हमारा होता है ना, पहाड़ी खड़िया का जो गाँव का हेड होता है, उसको इंडिया नहीं होगा, ये डंडिया होगा। ठीक है? डंडिया होगा। डंडिया, डंडिया याद रखिएगा, डंडिया कहा जाता है। और धार्मिक प्रधान को, यानी कि रिलीजियस हेड को दिहुरी कहा जाता है। ठीक है? रिलीजियस हेड को क्या बोला जाता है? दिहुरी कहा जाता है। और दिहुरी क्या करेगा? जो रिलीजियस काम है, यानी कि जो धार्मिक कार्य है, उसके साथ-साथ डंडिया के कार्यों में भी ये सहयोग प्रदान करता है। ठीक है? आप लोग को याद रखना है, डंडिया के कार्यों में भी ये हमारा सहायता प्रदान करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। पहाड़ी खड़िया, गाँव के प्रधान को डंडिया कहते हैं और धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहते हैं। दिहुरी धार्मिक काम के साथ-साथ अन्य जो काम है डंडिया का, उसमें भी सहायता प्रदान करता है। ठीक है? इतना आप लोग को याद रखना है। और एक चीज़ और, इनमें जातीय पंचायत को ना, जातीय पंचायत को क्या कहा जाता है? तो जातीय पंचायत को धीरा के नाम से जाना जाता है। याद रखना आप लोग को, जातीय पंचायत को धीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है? आप लोग इतना याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करटाहा, अच्छा इंग्लिश में भी थोड़ा-सा देख लीजिए। ट्रेडिशनली द पीपल हू सेटल्ड द विलेज आर रेफर्ड टू अ महतो। महतो इज कंसिडर्ड टू बी मेन पर्सन ऑफ द विलेज। दिस टर्म इज यूजुअली हेरिडिटरी। हेरिडिटरी होता है, मैंने भी आप लोग को बताया था। महतो को हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज भी कर सकते हैं हमारा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक पोस्ट देखते हैं, ठीक है? ये मैंने आप लोग को बता ही दिया कि जो पहाड़ी खड़िया का जो हेड होता है, विलेज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिया नहीं होगा, यहाँ पे डंडिया हो जाएगा, ठीक है ना? डंडिया कहा जाता है और रिलीजियस हेड को दिहुरी कहा जाता है, ठीक है? अच्छा मुझे एक चीज़ आप लोग ये बताइए, एक चीज़ और है, ठीक है? जो ये ग्राम प्रधान होता है ना, ग्राम प्रधान यानी कि महतो, महतो, तो इनके कामों में इनका असिस्टेंट कौन होता है? तो इनका असिस्टेंट को बोला जाता है नेगी, याद रखिएगा नेगी। इनके असिस्टेंट को नेगी कहा जाता है, ठीक है? नेगी कहा जाता है, आप लोग को याद रखना है। और साथ ही साथ एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, इसमें जो हमारा संदेशवाहक का काम करता है, मैसेंजर का काम करता है, वो हमारा कौन करता है? तो एक तो माझी तो हमारा करता ही है, साथ ही साथ संदेशवाहक के रूप में हमारा ना गेड़ा भी काम करता है, गेड़ा, याद रखिएगा। कोई-कोई बुक में आपको गंडा लिखा हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन ये गेड़ा होता है। संदेशवाहक हमारा गेड़ा होता है और ग्राम पंचायत का जो हेड होता है, उसके कामों में सहायता प्रदान करने के लिए सहायक के रूप में हमारा नेगी काम करता है। ठीक है? ये आप लोग को याद रखना है, नेगी काम करता है सहायक के रूप में
और जो जातीय पंचायत होता है उसको धीरा बोला जाता है और संदेशवाहक के रूप में गेड़ा काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करटाहा एक पोस्ट है हमारा। ठीक है, करटाहा को जानने से पहले आप आगे का पोस्ट समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे का मैंने हायरार्की बताया था, क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत में मैंने महत्व बताया था, और महत्व में संदेशवाहक मांझी के साथ साथ हमारा गेड़ा भी काम करता है। गेड़ा भी काम करता है। और इनमें जो पंचायत होता है ना, पंचायत, पंचायत को क्या बोला जाता है? तो जातीय पंचायत को धीरा बोला जाता है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा आप लोग, जो हमारा पहाड़ी खड़िया है ना, पहाड़ी खड़िया, तो इनके ग्राम पंचायत को पता है क्या बोला जाता है? इनके ग्राम पंचायत को छंदिया के नाम से जाना जाता है, छंदिया के नाम से। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके हम लोगों ने ग्राम लेवल पे देख लिया। अभी ग्राम लेवल पे एक और बचा हुआ है, पाहन या कालो, उसे मैं बताऊंगी अभी। चलिए खूंट को देख लेते हैं, तब डोकलो सुहर को, तब मैं आप लोगों को करटाहा के बारे में बताऊं, क्योंकि अभी बीच में करटाहा आ जाएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ग्राम पंचायत के बाद में खूंट पे जाती हूँ। ठीक है, चलिए खूंट को देखते हैं। देखिए खूंट जो होता है ना, दो या दो से अधिक गांव, याद रखना है। हम लोगों ने कल मांझी वाला में क्या देखा था? ग्राम पंचायत, फिर 5 से 8 गांव को मिला करके हमारा क्या था? 5 से 8 गांव को मिला करके हमारा देश मांझी था, फिर 15 से 20 गांव को मिला करके परगनायत था, फिर 70 से 80 गांव को मिला करके दिसुम परगनायत था। मुंडा में भी मैंने क्या बताया था कि मुंडा हमारा था, उसके ऊपर का हमारा जो पंचायत था, लगभग कितना 12 से 20 गांव को मिला करके हमारा ये पट्टी या फिर पढ़ा स्तर होता था। तो इसी तरह यहाँ भी हमारा है, मतलब कि जो ग्राम पंचायत है ना, महतो, उसके ऊपर का जो हमारा हायरार्की वो खूंट है, वो कितने गांव से मिलकर के बनेगा? तो दो या दो से अधिक। ठीक है, दो या दो प्लस। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है, दो या फिर दो प्लस। ठीक है, अब इसका काम क्या है? तो दो या दो से अधिक गांव के निपटारा के लिए, ठीक है, जितना भी गोत्र के गांव है उनको मिला करके एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र, यानी कि रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है, और जिसको खूंट कहा जाता है। और खूंट का अध्यक्ष क्या कहलाता है? खड़िया घाट कहलाता है। खूंट का अध्यक्ष खड़िया घाट कहलाता है। तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना, कि जो हमारा खूंट होता है ना, ये दो या दो से अधिक गांव को मिला करके बनाया जाएगा, लेकिन कौन से गांव? सेम गोत्र का गांव। ठीक है, जो हमारा खड़िया जनजाति है, खड़िया जनजाति में जितने भी गोत्र है ना, तो अगल बगल के जितने भी खड़िया जनजाति के गोत्र है, वो सबको मिला करके जो गांव बनाया जाएगा, उससे एक हमारा रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र निर्मित किया जाएगा। उसको खूंट कहा जाता है। खूंट का हेड क्या कहलाता है? तो खूंट का हेड हमारा खड़िया घाट कहलाता है। ठीक है, याद रखना है। और खड़िया घाट कौन होता है? तो मैंने बताया था कि करटाहा जो होता है ना, करटाहा, करटाहा को ही आपस में चुन लिया जाता है। ये मैं बताऊंगी करटाहा क्या है, आप लोग के मन में हो रहा हो कि मैम करटाहा नहीं बता, अभी बताऊंगी। ठीक है, चलिए खड़िया घाट अभी मैंने बताया था। जो खूंट हमारा होता है, जो कि अंतर ग्रामीण पंचायत होता है, इसका अध्यक्ष हमारा किसी करटाहा को ही आपस में चुना जाता है, इसको खड़िया घाट कहते हैं। और करटाहा होता कौन है? तो ये प्रत्येक गांव में एक करटाहा होता है। ठीक है, प्रत्येक गांव में हमारा एक करटाहा होता है, आप लोग को याद रखना है। अभी मैं आ रही हूँ करटाहा पे ही, ठीक है ना। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, लग रहा है ना सरपंच जी, कार्टून टाइप से, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए खड़िया घाट मैंने बता ही दिया कि इंटर जो हमारा पंचायत है उसी के बीच में जो हमारा जो पोस्ट होता है उसको खड़िया घाट बोलते हैं। आप लोगों ने तो बोले हैं कि मैम करटाहा बताइए ना। चलिए खरटाहा जो हमारा होता है, सॉरी खरटाहा नहीं, करटाहा, करटाहा जो होता है, ये शासन व्यवस्था के संचालन में, यानी कि मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा है डोकलू सुअर खड़िया जनजाति की, तो इसके शासन व्यवस्था को चलाने के लिए ना ये अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है करटाहा। ठीक है, अब आप लोग को याद रखना कि करटाहा का चुनाव कैसे होता है, कैसे इसको चुना जाता है। हालांकि इसको चुना नहीं जाता है, नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे राष्ट्रपति या राज्यपाल, इसको चुना नहीं जाता है, इनका निर्वाचन नहीं होता है, इनको अपॉइंट किया जाता है। तो उसी तरह करटाहा को भी अपॉइंट किया जाता है। और अगर वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता है ना, तो कैसे अच्छे तरीके से अगर काम नहीं करेगा तो फिर राष्ट्रपति को भी महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है, या फिर हमारा जो क्या बोलते हैं कैग हो गया, वो हो गया, इन लोगों को महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट ला करके उनको हटाया जाता है। तो इसी प्रकार करटाहा को भी हटाया जाता है। ठीक है, अगर वो अच्छे तरीके से काम ना करे।
अब देखते हैं कि कौन लोग आखिर इसको अपॉइंट करते करटाहा को। तो 20 से 25 गांव के लोग, ठीक है, 20 से 25 गांव के लोग पंचायत में किसी योग्य व्यक्ति को, पंचायत में किसी वो ऐसे व्यक्ति का चुनते हैं ना जो योग्य होता है, ठीक है, वही बोला जा रहा है कि नियुक्त करते, अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी योग्यता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप जेपीएससी दे रहे हैं, जेपीएससी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपका 21 साल से ज्यादा उम्र होना चाहिए, ये सब है आप लोग का एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारा करटाहा के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, तो इसके लिए वो हमारा क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, न्याय प्रिय होना चाहिए, मतलब कि अगर गांव में गलत हो रहा है तो उस पर अच्छे तरीके से डिसीजन दे सके, जो गलत है उसको गलत बोले, जो सही है उसको सही बोले, बुद्धिमान होना चाहिए, विजडम होना चाहिए, सामाजिक रीति रिवाज, यानी कि जो भी हमारा क्षेत्रीय लेवल पे जो भी समाज परंपरा वगैरह है, रीति रिवाज है, इसके बारे में उसको पता होना चाहिए। तो वैसे ही व्यक्ति को करटाहा के रूप में नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, चुनाव नहीं होता, याद रखना। चुनाव किसका होगा, ढोकलो सोहर का, ढोकलो सोहर का चुनाव होता है, चुनाव करटाहा का नहीं होता है, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। और बाकी जितना पोस्ट है सब हमारा वंशानुगत है, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एक वंशानुगत वाला हमारा, बाकी सब पोस्ट हो गया, अपॉइंट वाला करटाहा हो गया हमारा, और निर्वाचन वाला यानी कि चुनाव वाला जिसका 3 वर्ष में चुनाव होता है, वो हमारा ढोकलो स्वर होता है, आगे चल के मैं बताऊंगी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को, करटाहा शासन व्यवस्था में, शासन व्यवस्था के संचालन में भूमिका निभाता है। 20 से 25 गांव के लोग पंचायत में किसी योग्य व्यक्ति को इस पद पे हमारा नियुक्त करते हैं, ईमानदार, न्यायप्रिय, बुद्धिमान, सामाजिक रीति रिवाज के जानकार व्यक्ति को ही इसमें हमारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। हाँ, ये याद रखना है, देखिए ये हेरिडेटरी नहीं होता है हमारा, और हाँ एक चीज भी याद रखिएगा, इसको किसी भी का वेतन नहीं दिया जाता है, किसी भी टाइप का वेतन नहीं दिया जाता है, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि गांव की शासन व्यवस्था को हमारा संचालित करता है, गांव के विवाद तथा अन्य समस्याओं का भी ये समाधान करता है। अब करटाहा का काम क्या है, तो सबसे पहले तो अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है ना, और उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, तो वापस में समाज में वापस लाने का काम ये हमारा पूजा पाठ करवा करके शुद्धिकरण के द्वारा ये हमारा करटाहा को ही बोला जाता है, इन्हीं की ये जिम्मेवारी होती है। और उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को भात भितार कहा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। देखिए प्रत्येक गांव का जो करटाहा होता है ना, और क्या इनका काम है, तो अपने गांव से संबंधित जो भी घटना है, जो भी इवेंट्स वगैरह हो रहा है, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है, इसकी सूचना सोहर को देने का काम करेगा, ठीक है, इसकी सूचना सोहर को देने का काम करता है। या फिर जो भी हमारा डिस्प्यूट्स होता है, तो उसमें जो भी फैसला वगैरह दिया जाता है ना, तो इससे राजा को भी इससे हमारा अवगत कराता है, ठीक है। और यह पूजा पाठ के द्वारा भी मैंने बताया कि उन परिवारों को शुद्धिकरण यानी कि भात वितार का काम भी करता है जिनको अशुद्ध घोषित किया गया है, लेकिन मैंने ही बताया था आप लोगों को कि इसको पद से हटाया भी जा सकता है। तो इसमें जुड़ा हुआ हमारा क्या क्या कॉन्सेप्ट है, एक चीज आप लोग और याद रखिएगा, इसमें जो ढोकलो महासभा होती है ना, ये प्रत्येक साल होती है, हर साल हमारा एक बैठक बुलाया जाता है ढोकलो शहर का, तो इसके संचालन की जिम्मेवारी पूरी तरीके से करटाहा की होती है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी आगे चल करके। तो करटाहा का क्या क्या काम हो गया हमारा, तो एक तो शासन व्यवस्था में ये महत्वपूर्ण हमारा भूमिका निभाएगा, 20 से 25 गांव के लोग इनको मिल करके हमारा अपॉइंट करते हैं, ठीक है, किसी योग्य व्यक्ति को। योग्य कहने का मतलब क्या है, वो विजडम होना चाहिए, न्याय प्रिय होना चाहिए, सामाजिक रीति रिवाज परंपरा ये सब जानना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए वो, ठीक है। अपॉइंट किया जाता है उसको। शुद्धिकरण, अगर कोई भी किसी तरह का अपराध करता है तो गांव से इसको बाहर निकाल दिया जाता है, गांव में वापस इसको लेकर के आएगा पूजा पाठ वगैरह के माध्यम से, शुद्धिकरण के माध्यम से, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको हमारा क्या बोला जाएगा, उसको हमारा भात वितार बोला जाएगा। तो ये भी काम ये हमारा करता है। साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, कोई भी इवेंट्स वगैरह हो रहा है, तो ये सब सूचना जो है शोहर को देने का ये हमारा काम करता है, ठीक है। और जो भी मान लीजिए फैसला वगैरह आता है, तो इसमें राजा को ये अवगत भी कराएगा, सॉरी, चलिए, यही लिखा हुआ इंग्लिश में भी हमारा, ये इसका जो मेजर रोल होता है हमारा गवर्नेंस के क्षेत्र में, 20 से 25 गांव के लोग मिलकर इसको अपॉइंट करते हैं। कौन होना चाहिए, तो ऑनेस्ट होना चाहिए, जस्ट, इंटेलिजेंट होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, सोशल कस्टम ये सब जानने वाला होना चाहिए। हाँ, इसको किसी भी तरीके का वेतन या सैलरी नहीं मिलता है, ठीक है। ये गांव का जो प्रशासन है उसमें
इम्पोर्टेंट रोल हमारा निभाता है, कोई भी डिस्प्यूट्स होता है, उसमें हमारा ये मदद करेगा। सोहर को हमारा किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन वगैरह ये सब देगा, ठीक है? और क्या करेगा प्यूरिफिकेशन का काम भी इसका हमारा है, भात पिता जिसको बोला जाता है, जिसको गाँव से बाहर निकाला जाता है। हाँ, इसको जो है रिमूव भी किया जा सकता है, गाँव वालों की सहमति से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर का हायरार्की हम लोग देखते हैं, ठीक है? करटाहा हमारा हर बेसिस पे काम करता है, ये मतलब कि ऊपर में गाँव के लेवल पे ही मेनली करता है, याद रखिएगा करटाहा भी हमारा, ठीक है ना? चलिए अब ऊपर का हायरार्की में बताती हूँ, अभी मैंने आप लोग को बताया था ना, देखिए ग्राम पंचायत, देन खूट, देन ढोकलो सोहर। ढोकलो सोहर के बारे में अब हम लोग जानेंगे, ठीक है ना? देखिए, ढोकलो सोहर, संपूर्ण खड़िया समाज, जितना भी हमारा खड़िया समाज है, इनकी बैठक को ढोकलो के नाम से जाना जाता है। जितना भी हमारा खड़िया समाज का बैठक होता है ना, इसको ढोकलो के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अब जो खड़िया जनजाति है, ये लोग कब कब ढोकलो का आयोजन करते हैं? तो एक बार, याद रखना वार्षिक रूप से, साल में एक बार ढोकलो का आयोजन करते हैं और जिसमें गाँव के सभी व्यक्ति, चाहे वो महतो हो, पाहन हो, करटाहा हो, ये सभी लोग इसमें हमारा शामिल होते हैं, ठीक है? सभी लोग शामिल होते हैं। भाई पाहन बच गया, पाहन के बारे में बताऊँगी मैं। और देखिए ये जो बैठक होता है, मैंने आप लोग को बताया कि साल में 1 बार होता है और जो भी तैयारी वगैरह होता है, अभी मैंने बताया कि करटाहा ही करता है। ये भी मैंने बताया था कि 3 साल में 1 बार चुनाव होता है, जो कि संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है ना, जिसको ढोकलो सोहर कहा जाता है। तो इसका चुनाव लोगों के द्वारा इसी सभा के माध्यम, मतलब क्या कहने का मतलब ये हमारा है, जो ढोकलो होता है ये हमारा स्तर है, ठीक है? खड़िया समाज में, ठीक? ये आप लोग को याद रखना है और ये हर साल इसका बैठक होता है, जिसमें पाहन, करटाहा, महतो ये लोग सभी लोग हमारा भाग लेते हैं, ठीक है? और ये जो बैठक कराया जाता है ना, इस साल में 1 बार कराया जाता है, इसकी पूरी ज़िम्मेदारी करटाहा की ही होती है और इसमें खड़िया समाज के जो हेड होते हैं, संपूर्ण खड़िया समाज के सबसे ऊपर वाले, जिनका क्या नाम है हमारा? उनका नाम हमारा है अ, ढोकलो सोहर। तो 3 साल में इनका एक बार चुनाव किया जाता है। तो यही चीज़ मैं बोलना चाह रही थी यहाँ पे, ठीक है? वही चीज़ है कि खड़िया समाज जो हमारा है, उसका मीटिंग को ढोकलो कहते हैं और जो खड़िया ट्राइब जो है, इसमें पूरा ज़िम्मेवारी हमारा कौन लेता है? तो हमारा ये करटाहा लेता है, मैंने बताया था आप लोग को, महतो, पाहन, करटाहा ये सब लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें हमारे और हर साल हमारा होता है, 3 साल में 1 बार हमारा चुनाव होता है, ठीक है? ये आप लोग को याद रखना है। अब ढोकलो का सभापति जिसके बारे में मैंने बताया 3 साल में 1 बार चुनाव होता है इसी सभा के माध्यम से। तो उसको क्या बोला जाता है? ढोकलो सोहर। ढोकलो का मतलब बैठक, सोहर का मतलब अध्यक्ष, ठीक है? तो ये संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है जिसको ढोकलो सोहर कहा जाता है। इसका चयन ढोकली नहीं ढोकलो, ढोकला मत समझिएगा आप लोग, ठीक है? ढोकलो में इसका चयन हमारा किया जाता है, ठीक है? अब बड़े मुकदमों का निर्णय जो राजा है स्वयं अपने मंत्रियों की सहायता से करता है। लेकिन आप लोग को एक चीज़ और याद रखना है, ठीक है? देखिए, बड़ा-बड़ा मान लीजिए कोई भी केसेस आ जाता है जो जल्दी नहीं सुलझ पाता है, फिर ढोकलो सोहर है ना जो कि राजा हमारा होता है, तो यही करता है हमारे मंत्रियों की सहायता से और आप लोग को याद रखना है, इसके एवज में वो जो पैसा लेता है ना, वेतन, इसके एवज में बड़ा-बड़ा मुकदमों का जो डिसीजन लेता है, तो इसके एवज में पैसा जो मिलता है वेतन, तो ये वेतन वो मंत्रियों को भी देता है। लेकिन जो छोटा-मोटा झगड़ा होता है ना, छोटा-मोटा, तो 2 पक्ष होते हैं, आप लोग को पता किसी भी चीज़ में 2 ही पक्ष होंगे लड़ाई-झगड़े में। तो एक पक्ष ये क्या माँगते हैं खस्सी, जब कोई भी मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उसमें डिसीजन डिसीजन के लिए और एक साइड से क्या माँगते हैं हड़िया, हड़िया और चावल माँगते हैं, ठीक है? हड़िया और चावल माँगते हैं। तो ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है? देखिए मैंने बताया कि हमारे पूरा किंग होते हैं, ये हमारा ढोकलो सर इनको बोला जाता है। ढोकलो के द्वारा इनका चयन किया जाता है और जितना भी केसेस होता है जिसमें ये असिस्टेंट मिनिस्टर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ ये करते हैं। कुछ-कुछ हमारा और पोस्ट है, जैसे कि एक हमारा लेखांकन। अब लेखांकन का क्या काम है? तो लेखांकन जो होता है ना ये राजा का सेक्रेटरी के रूप में काम करता है या फिर मंत्री के रूप में काम करता है, जो कि राजा को सोशल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में भी हमारा सहयोग प्रदान करता है। तो याद रखना है कि जो हमारा ढोकलो सोहर है, उसका और ये सब आप लोग को याद रखना है, ये सब हमारा लो लेवल पे मैं बताऊँगी फिर से एक ये फ्लो चार्ट बना करके बताऊँगी कि किस लेवल पे कौन से अधिकारी थे, ठीक है ना? तो जो लेखांकन होता है ये हमारा राजा के लेवल पे, ढोकलो के लेवल पे है
और ये सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है। एक हमारा तिजोंकड़, ठीक है, यहाँ पे डैश छूटा हुआ है। तिजोंकड़ क्या होता है? मेनली हमारा कैशियर होता है, ठीक है, इसको कैशियर आप लोग समझ सकते हैं, जिसको खजांची भी बोला जाता है। और ये क्या करता है? आय और व्ययों का वितरण करता है, यानी कि सॉरी विवरण हो जाएगा, मतलब कि जो कैग का काम है ना, कैग का अनुच्छेद कौन सा है? 148, आप लोग को पता होगा। फिर राज्य लेवल पे कौन सा है? तो 243 जे है ना। राज्य में हमारा जो लेखा जोखा होता है पंचायतों में, जो भी हमारा खर्च कितना हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो ये सब कैशियर का काम होता है, और ये तिजोंकड़ एक कैशियर के रूप में काम करता है, ठीक है। मैंने बता दिया, ये सेक्रेटरी होता है हमारा, पॉलिटिकल, सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में इनका हमारा होता है। और तिजोंकड़ मैंने बता ही दिया है कि ये हमारा ट्रेजरर होता है, खजांची होता है, ठीक है, जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर पे नजर रखता है। एक हमारा है दीवान। दीवान जो होता है ये एडवाइस देता है, एडवाइजर होता है, ये हमारा किंग का एडवाइजर होता है, मतलब ये सलाहकार होता है। और जितना भी हमारा मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जो भी हमारा मैटर होता है, तो उसको कंडक्ट करने में ना ये दीवान का हमारा मतलब कि महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि ये राजा का सलाहकार होता है तथा विभिन्न प्रशासकीय मामलों के संचालन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, दीवान आप लोग को याद रखना है। पाहन एक छूट गया था हमारा, ये भी गांव के लेवल का अधिकारी होता है, और आप लोग को मैंने कई बार बताया कि पाहन का मेन काम ये रिलीजियस हेड होता है, पर्व त्योहार हो गया, ये सब में ये क्या करते हैं? पर्व त्योहार ये सब में इनका रोल होता है। ये भी हमारा हेरिडेटरी पोस्ट है, लेकिन गांव वालों की सहमति इसको हटाया जा सकता है। पाहन को हमारा पहनाई जमीन भी दिया जाता है, मैंने बताया आप लोग को। लेकिन हाँ, पाहन और कालो आप लोग को याद रखना है, कालो जो है ना, कालो जो है ये छोटे क्षेत्र, जो छोटे गांव होते हैं, छोटे एरिया होते हैं, वहां पे ये कालो पूजा पाठ कराएंगे। लेकिन पाहन जो होते हैं ना, पाहन जो होता है बड़े क्षेत्र के लिए, ठीक है, ये हमारा बड़े एरिया के लिए आप लोग को याद रखना है, ठीक है। मैंने बता ही दिया, ये रिलीजियस हेड होते हैं हमारे, और इनका काम क्या आप लोग को पता ही है, हेरिडेटरी पोस्ट है, लेकिन इनको हटाया भी जा सकता है, ठीक है, कंसर्न ऑफ द विलेजेस, ठीक है। और इनको जो लैंड दिया जाता है उसको पहनई भूमि कहा जाता है। और कुछ कुछ हमारे यहाँ पे तथ्य है, जैसे कि इस समाज में गांव के झगड़ों का जो निपटारा है, महतो, पाहन, करटाहा या अन्य बुजुर्ग लोग जो है सामूहिक रूप से, एकत्रित रूप से करते हैं। और दंड वगैरह भी ये सब भी हमारा दिया जाता है, लेकिन हाँ सर्वसम्मति से दिया जाता है, सभी लोगों का इसमें सहमति होता है तभी दिया जाता है। और मैंने आप लोग को बताया ही है कि जो यौन अपराध है, मांझी में कल कल मैंने बताया था बिटला, उसी के भांति यहाँ भी अगर कोई यौन संबंध अगर बनाता है अवैध, तो उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, ठीक है। मैंने बता ही दिया है कि महतो, पाहन, करटाहा ये सब हमारे काम करते हैं। सेक्सुअल ऑफेंसर जब हमारा होता है, तो इस समय हमारा बिटलाहा, ठीक है, बिटलाहा जैसा सजा दिया जाता है, गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो थोड़ा सा हायरार्की एक बार और आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना, आप लोग के लिए अच्छा होगा। खाली स्लाइड में लेना हर रोज भूल जाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ठीक है ना, फिर से एक बार, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से फिर से क्लियर हो जाए किस लेवल पे कौन से अधिकारी होते हैं, बस देन ये सेशन खत्म हो जाएगा हमारा। फिर आगे आने आने वाले वीडियोस में मैं आप लोग को बताऊंगी, और वीडियोस लेकर के आऊंगी और शासन व्यवस्था के बारे में, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने क्या बताया था, गांव लेवल पे हमारा हेड होता है महतो, और कौन कौन होता है यहाँ पे? करटाहा होता है, ठीक है, करटाहा हमारा होता है। और संदेश वाहक कौन था? मैंने बताया था संदेश वाहक हमारा गेड़ा था। जातीय पंचायत को क्या बोला जा रहा था? जातीय पंचायत को धीरा बोला जा रहा था। लेकिन जो हमारा पहाड़ी खड़िया पहाड़ी खड़िया की जातीय पंचायत को क्या बोला जा रहा था? छंदिया, ठीक है, ठीक है ना। और जो पहाड़ी खड़िया, इनके हेड को क्या बोला जा रहा था? इनके हेड को दंदिया बोला जा रहा था, दंदिया। और इनके जो धार्मिक प्रधान है ना, धार्मिक, उनको क्या बोला जा रहा था? देहरी, देहरी के नाम से हमारे, या दिहुरी के नाम से इनको जाना जा रहा था। करटाहा मैंने आप लोग को बता ही दिया है, करटाहा हमारा, इसका बहुत सारा रोल होता है। ये सब हमारे ग्राम लेवल के अधिकारी। एक पाहन और कालो भी हमारा है, जो कि धार्मिक प्रधान है, ठीक है, ये हमारा धार्मिक प्रधान है। देन उसके बाद मैंने क्या बताया था? दो या दो से अधिक गांव को मिला करके हमारा खुट बना था। खुट का अध्यक्ष कौन था? खड़िया घाट था। खड़िया घाट
का चयन करटाहा के लेवल पे ही कर दिया जाता है, करटाहा को ही चुन लिया जाता है। देन मैंने क्या बताया था, ढोकलो सोहर। ढोकलो सोहर जो कि हमारा सबसे हेड था, ठीक है, ढोकलो सोहर। अब ढोकलो सोहर के कामों में भी सहायता के लिए हमारे कितने अधिकारी थे? एक तिजोंकर था, तिजोंकर, एक हमारा था दीवान, एक हमारा क्या था, तिजोंकर था, दीवान था, एक हमारा था, क्या नाम था, लिखांकड़, लिखांकड़ एक हमारा था, ठीक है ना। और ढोकलो का हमारा चयन, इसका चयन होता है जो कि 3 साल में एक बार होता है। और महासभा बुलाई जाती है, महासभा साल में एक बार, वार्षिक रूप से ये बुलाया जाता है। और इसकी जिम्मेवारी पूरा हमारा करटाहा की रहती है, ठीक है, इतना आप लोग को याद रखना है। और जो करटाहा होता है इसको अपॉइंट किया जाता है, 20 से 25 गांव के लोग मिलकर के अपॉइंट करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये ढोकलो सुहर शासन व्यवस्था। तो फटाफट से आप लोग शेयर भी कर दीजिए इस वीडियोस को, लाइक भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप लोग यदि बैचेज लेना चाहते हैं तो 2500 रुपया फी रखा गया है, जिसमें आपको गूगल मीट पे स्टडी कराई जाएगी, ठीक है। आप लोग इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, तो जो लोग इच्छुक है वो लोग ले सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए सभी को जोहार, नमस्ते। जी।